छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने 3,252 वोटों से जीत हासिल की, जिससे पूरे बीजेपी में अब जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक विधायक दिया और विकास के साथ वो जुड़े। और ये लड़ाई हमारी कांग्रेस से नहीं थी, अचल कुंड के आस्था से थी। तो चूँकि जनता ने विकास को जताया, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन बधाई अमरवाड़ा की सब जनता जनार्दन को और हमारे कार्यकर्ताओं को, जिनकी मेहनत से हम जीते हैं। पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे और ये चुनाव को परिणाम बदला। वहीं चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं। वोटिंग का आवेदन जो दिया था, तो शासन प्रशासन के दबाव से सरकार इसको निरस्त कर रहा है और हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा है। और हमारी जो मांग है कि भैया रिकाउंटिंग करवाना है। और जो अभी 16वें राउंड के बाद से जो स्थगित की गई थी, तो उसमें कुछ हमको वो लग रहा है, शंका आ रहा है हमको कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया गया है। इसलिए हम रिकॉर्डिंग के लिए हमने आवेदन दिया है। सरकार इस चीज़ को अमान्य कर रही है कि हम आदेश नहीं दे सकते इसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौफिक हमारे साथ सीधे छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं, साथ ही रंजन हमारे साथ भोपाल से जुड़े। सबसे पहले मैं तौफिक आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, लाजमी है बीजेपी में जो जीत की जो लहर है, जो खुशी की जो लहर है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी का जिस तरीके से हम बयान सुन रहे थे, वो रिजल्ट को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं शक जाहिर कर रहे हैं, उन्हें शंका है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने आवेदन भी दिया है रिकाउंटिंग के लिए। देखिए, बिल्कुल 20वें राउंड के बाद 19वें राउंड के बाद जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही थी कि किस तरीके से उन्होंने गड़बड़ी किया है। हालांकि फिलहाल जो काउंटिंग के बाद जो है भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह जीत हासिल की। अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीते हैं। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद पूरी पार्टी में जो खुशी की लहर है वो दौड़ जाती है। और अब हर जगह बीजेपी जश्न मना रही है, क्योंकि अमरवाड़ा का उपचुनाव एक ऐसा उपचुनाव था जो दोनों ही दल, खासतौर पर बीजेपी के लिए साख का सवाल था। और ऐसे में हर हाल में बीजेपी ये चुनाव जीतना चाहती थी, क्योंकि आगे भी 2 उपचुनाव होने बाकी है। बुधनी का उपचुनाव होगा, विजयनगर का उपचुनाव होगा, और ऐसे में ये जीत बीजेपी के लिए काफ़ी मायने रखती है। तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का दंगल अब खत्म हो चुका है। बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीते हैं। तो बीजेपी में जहां एक तरफ जश्न का माहौल हमें दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़ों की धुन पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो नाचते झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को आपस में मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी ने 3,252 वोटों से जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, देखिए अमरवाड़ा उपचुनाव का आज परिणाम आ गया है, जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 3,000 से अधिक मतों से जो है वो विजय हासिल की है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने परिणाम से बिल्कुल भी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस बार के जो चुनाव परिणाम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी सामने आई है, जिसके कारण जो है कमलेश शाह जीते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक बार फिर अपनी जीत हासिल की है, जिसके बाद से लगातार आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी कुछ देर पहले जश्न मना गया था, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री, जो दोनों उप मुख्यमंत्री वो दोनों शामिल हुए थे। बात करें राजेंद्र शुक्ला की, तो वो भी शामिल हुए थे और जगदीश देवड़ा वो भी शामिल हुए थे। इसके अलावा भोपाल से दक्षिण पश्चिम के जो विधायक है भगवान दास समनानी, वो भी जीत का जश्न मनाने प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभी
कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो जश्न मनाया और सभी को मिठाई बांटकर जो है खुशियां जाहिर की, क्योंकि हम जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चैलेंज था अमरवाड़ा का चुनाव जीतना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट है उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से इस बार लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जो है प्रचंड जीत मिली थी छिंदवाड़ा से। तो उम्मीद यही जताए जा रहे थे कि अमरवाड़ा का जो है उपचुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव कई बार खुद जाकर के वहां पर दौरे कर रहे थे, जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे और साथ ही साथ कार्यकर्ता भी जो है वो बूथ स्तर पर जाकर काम कर रहे थे। तो ऐसे में उम्मीद यही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार लीड ले सकती है और आज जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया है ठीक उसी के अनुरूप ये चुनाव परिणाम है। तो भारतीय जनता पार्टी के जीत पर जो है सभी बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बधाई दी है। जी बिल्कुल रंजन, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपसे लगातार अपडेट सब लेते रहेंगे। मैं तौफिक आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज की है, क्या कुछ माहौल है बीजेपी के अंदर, किस तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जो कमलेश शाह है जीतने के बाद हर्री से वो मतगणना स्थल जहां पीजी कॉलेज बनाया गया था वहां के लिए रवाना हो चुके हैं और जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। वही कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें बधाइयां दी जा रही है। तो देखा जाए तो जीत की खुशी छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो अमरवाड़ा का चुनाव जीते हैं तो भाजपा इसको लेकर कहीं ना कहीं खुशी बना रही है, क्योंकि अभी 6 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो वही एक सीट ऐसी होगी जो अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा जीती है, तो लोकसभा में भाजपा भी यहाँ से जीती। तो देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि कमलेश शाह के जीतने से अमरवाड़ा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और विकास को लेकर जो कमलेश शाह काफी काम करेंगे। तो देखा जाए तो जो भाजपा के कार्यकर्ताओं पे खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद जो मतगणना स्थल है वहां पर कमलेश शाह पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। हालांकि कांग्रेस का दावा था कि कहीं ना कहीं वोट को लेकर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग की मांग की थी। वही कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने भी आरोप लगाया है कि हालांकि हमने आवेदन दिया था लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, नहीं रिकॉर्डिंग की गई। हमें संदेशा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है भाजपा के पक्ष में काम करता हुआ नजर आने के जो आरोप है कांग्रेस के प्रत्याशी ने लगाया था। देखा जाए तो चुनाव के बाद जो है लगातार खुशियां देखने को मिल रही, जगह जगह पर ढोल बाजों के साथ। बिल्कुल तौफिक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। रंजन, मैं आपका रुख करूंगी। रंजन, ये जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि अब आगे का रास्ता बीजेपी के लिए साफ हो चुका है, आगे भी 2 उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की पूरी जो साख थी वो इस उपचुनाव पर टिकी हुई थी, इस उपचुनाव पर निर्भर थी, और ऐसे में जब बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है तो आगे का रास्ता भी कुछ हद तक साफ हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में अब बुधनी और विजयपुर पे भी चुनाव होना है, क्योंकि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान लड़ते आए हैं काफ़ी लंबे समय से। तो अब भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को मौका देगी, क्योंकि बुधनी जो है काफ़ी लोकप्रिय सीट है भाजपा के लिए, काफ़ी लंबे समय से भाजपा के हाथ में रही है। वही अगर हम बात करें विजयपुर सीट की, तो विजयपुर सीट से रामनिवास रावत को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। अभी हाल ही में उनको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी बनाया है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि आने वाले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी अब और उत्साह के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस बार जिस तरीके से अमरवाड़ा का उपचुनाव हुआ है तो आने वाले दिनों में उसकी भी तैयारी अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेकर के कांग्रेस के कार्यालय में जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है और सभी दोनों जो पार्टियां हैं वो आने वाले जो उपचुनाव है उसकी तैयारी में जुट गई है और दोनों पार्टियां इस चुनाव को भी जीतना चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से चुनाव जीतते आए हैं, तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चुनाव जा सकता है। वहीं कांग्रेस जो है लगातार प्रयास कर रही है, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है जो कि बुधनी में काफी दिनों से एक्टिव है और लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो उपचुनाव होने हैं दोनों जगह पर, उसके लिए दोनों पार्टियां तैयार है। बिल्कुल रंजन, और इस जीत को लेकर डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई, वो हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं।
चुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूँगा। आज मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूँ। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी इस जीत की, बीजेपी की इस जीत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।